हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 12 का पार्ट 1। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। फ्रेंड फंक्शन क्या है? फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है जिसका वो फ्रेंड है। यानी एक ऐसा फंक्शन जो क्लास का फ्रेंड है पर मेंबर फंक्शन नहीं है। ठीक है। फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन डिफाइन क्लास के अंदर नहीं करते हैं, क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हमने देखा फंक्शन दो तरह के हैं, या तो क्लास का मेंबर फंक्शन होता है कोई फंक्शन, या क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन होता है। तो ये जो फ्रेंड फंक्शन है इन दोनों के बीच की चीज़ है। यानी ये क्लास के लिए है तो नॉन मेंबर फंक्शन, लेकिन ये क्लास का फ्रेंड है, जिससे कि इसे कई ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जो केवल मेंबर फंक्शन को मिले होते हैं। जैसे मेंबर फंक्शन क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता है, फ्रेंड फंक्शन भी क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, जबकि एक नॉन मेंबर फंक्शन क्लास के केवल पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस मेंबर्स ऑफ द क्लास डायरेक्टली। तो फ्रेंड फंक्शन जिस क्लास का फ्रेंड होगा उसके किसी भी मेंबर को एक्सेस तो कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे कि मेंबर फंक्शंस एक्सेस कर पाते थे। इस फ्रेंड फंक्शन का कोई कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन ही नहीं है, और इसको डिफाइन करते वक्त मेंबरशिप लेबल भी नहीं लगाया जाएगा। अब इन्हीं बातों को कोडिंग के द्वारा भी समझते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में हमने एक कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाई है। आप स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिए अच्छे से कि क्या कोडिंग लिखी है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर ए बी नाम के दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं और सेट डेटा शो डेटा फंक्शंस बनाए हुए हैं। अब मैं इसमें एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा कीवर्ड फ्रेंड। यस, फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे तभी पता चलेगा कि ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है। अच्छा, मैं अगर फ्रेंड कीवर्ड नहीं लिखता हूँ, सिंपली कोई फंक्शन बनाता हूँ वॉइड फन और सेमीकोलन, तो ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन हो गया जो मेंबर फंक्शन है। भले ही मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन अभी नहीं किया है। डिफाइन हो सकता है मैं क्लास के बाहर करूँ, पर ये मेंबर फंक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर इसको डिफाइन डिक्लेयर करते वक्त फ्रेंड कीवर्ड लिख दिया जाए तो ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन माना जाएगा। तो क्लास बनाने वाला क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर भर करता है, डिफाइन नहीं करता। डिफाइन कौन करेगा? जो इस क्लास को यूज़ कर रहा है वो बना सकता है। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं फन, लेकिन फन फंक्शन को डिफाइन करते वक्त दो चीज़ें ध्यान दीजिए। ना तो आपने फ्रेंड कीवर्ड दोबारा लिखा है और ना ही मेंबरशिप लेबल लगाया। कई लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्लास का फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो आपको मेंबरशिप लेबल लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये गलत है। मेंबरशिप लेबल सिर्फ उनके लिए लगाया जाता है जो मेंबर्स होते हैं। ये तो फ्रेंड फंक्शन है, ये क्लास का मेंबर नहीं है, तो ये गलत था। तो हम मेंबरशिप लेबल नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, अच्छा ये फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने मेन फंक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया C1। अब अगर हम सोचें कि C1 डॉट फन करेंगे तो ये भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फन मेंबर फंक्शन नहीं है, इसका कोई कॉलर ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता। तो कॉलर ऑब्जेक्ट के बिना कॉल होगा ये। यस, जैसे क्लियर स्क्रीन कॉल कर रहे हैं वैसे ही फन को भी कॉल कर रहे हैं। ये फन फंक्शन कॉम्प्लेक्स क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर लेगा। जैसे मान लीजिए मैं ए और बी का सम करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा सी आउट सम इज, और वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ ए प्लस बी की। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि ए और बी को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यानी फ्रेंड फंक्शन को
क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करने का अधिकार तो है, पर डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली क्यों नहीं? डायरेक्टली इसलिए नहीं क्योंकि ये ए और बी किसके हैं ये पता नहीं चलेगा। C1 के हैं, C2 के हैं, C3 के हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्लास के तो हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो अच्छा, ये सेट डेटा फंक्शन के अंदर जो ए लिखा है वो किसका है? सेट डेटा फंक्शन के अंदर जो बी लिखा है वो किसका है? ये डिपेंड करता है कि सेट डेटा को किसने कॉल किया है। फॉर एग्जाम्पल C1 डॉट सेट डेटा। C1 क्या है? कॉलर ऑब्जेक्ट। किसका? सेट डेटा फंक्शन का। तो सेट डेटा फंक्शन में जो ए और बी लिखे हैं वो किसके होंगे? कॉलर ऑब्जेक्ट के, यानी C1 के। पर फन फंक्शन का तो कोई कॉलर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फन फंक्शन के अंदर ए और बी लिखा जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि वो C1 के हैं कि C2 के हैं? इसीलिए फ्रेंड फंक्शन कॉलर ऑब्जेक्ट के बिना क्योंकि कॉल हो रहा है, आप मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम इसे मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट पास करें, यानी हम फन फंक्शन को कॉल करते वक्त तो उसमें C1 ऑब्जेक्ट पास कर लें, और पास करेंगे तो फिर यहाँ रिसीव भी होना चाहिए। तो डिक्लेरेशन में भी मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख दिया, और डिफाइन करते वक्त भी एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से C। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा C डॉट ए प्लस C डॉट बी। हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस तो कर पा रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड फंक्शन में। तो अब सवाल ये उठता है कि फ्रेंड फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, फ्रेंड फंक्शन की ऐसी क्या ज़रूरत है? आगे के हमारे वीडियोस में हम इन पे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि एक बड़े प्रोजेक्ट में सारा काम एक ही प्रोग्रामर नहीं करता है। तो किसी प्रोग्रामर ने अगर क्लास बनाई है तो उसने अपनी क्लास में अगर फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है तो क्लास को यूज़ करने वाला उस फंक्शन को अपनी तरीके से डिफाइन कर सकता है। हालांकि कई लोगों का ऐसा कहना है कि फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण क्लास के प्राइवेट मेंबर्स, जो कि क्लास के मेंबर फंक्शन द्वारा ही एक्सेसिबल होने चाहिए थे, वो एक नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस हो रहे हैं। तो ये डेटा सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहा है। लेकिन C++ के मानने वालों ने कहा कि नहीं, फ्रेंड फंक्शन यूज़फुल है। कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां फ्रेंड फंक्शन बहुत यूज़फुल है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड फंक्शन तो तभी कोई बना सकता है जब फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन क्लास में किया गया हो। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी क्लास का प्राइवेट मेंबर कोई और एक्सेस कर पाए तो आप अपनी क्लास में फ्रेंड फंक्शन मत डिक्लेयर करिए। पर अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, तो आप फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और बाहर कोई फंक्शन डिफाइन कर सकता है जो कि आपके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करे। तो फ्रेंड फंक्शन बनाने के क्या फ़ायदे हैं? आप इस वीडियो के बाद कोशिश करिए पता करने की कि ऐसे कौन से सिनारियो हैं जो फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ही इम्प्लीमेंट होने चाहिए, यानी फ्रेंड फंक्शन के बिना शायद हम ये काम कर ही नहीं पाते। तो ऐसा कुछ रीज़न आप तलाशने की कोशिश करिए, क्योंकि यही फ्रेंड फंक्शन के बेनिफिट्स होंगे। तो हमें समझ में आया कि फ्रेंड फंक्शन क्या है, हमें बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया। हमें ये भी पता चला कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर होता है, डिफाइन क्लास के बाहर होता है। आगे के, अभी ये तो हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3, इनमें हम और फ्रेंड फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी कैलिबर को एक्सप्लोर करेंगे। तो यदि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर फ्रेंड फंक्शन का समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियोस आप उनके अपडेट्स ले सकें। थैंक यू।